अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आऊँ कि अपने कमज़ोर जानवर को किस तरीके से आप मोटा तगड़ा कर सकते हैं। काफ़ी दोस्त इन दिनों सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी हमारा जानवर बहुत कमज़ोर है, हमें कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इस मुतालिक होगी। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो दोस्तों, सवाल ये है कि जानवर जो हैं वो मोटे तगड़े नहीं हो रहे, जानवर कमज़ोर हैं। तो दोस्त नुस्खा जानना चाह रहे हैं, लेकिन दोस्त इसकी वजह नहीं जानना चाहते कि इसके पीछे वजह क्या है, जानवर कमज़ोर क्यों होते हैं। अक्सर जो हमारे डेयरी फार्मर भाई हैं, ज़्यादा दूध से बचत हासिल करने के लिए जो जानवर की खुराक होती है उस पे जो है ना वो कम खुराक पे वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। जानवर की जो जिस्मानी ज़रूरत होती है, एक तो उसको जिस्मानी जो है ना सेहत अच्छी रखने के लिए भी खुराक चाहिए होती है और उसके साथ साथ दूध बनाने के लिए भी उसको खुराक चाहिए होती है। जब आप उसको मुकम्मल उसकी ज़रूरत के मुताबिक खुराक देंगे तो आपका जानवर कभी कमज़ोर नहीं होगा और आपको किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त करते ये हैं कि दूध ज़्यादा जब लेते हैं जानवर से तो फिर उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे दोस्त फिर नहीं देते बचत करने के लिए कि हमें ज़्यादा बचत हो रही है, लेकिन वो देखते ये हैं कि हमें वक्ती बचत हो रही है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम बचत के साथ जो है ना अपना बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। आप खुद हिसाब लगा लें, आजकल के जो दौर है, गायों के कितने ज़्यादा रेट हो गए हैं, 5-5, 6-6, 7-7 लाख की गायें हो गई हैं। तो जब तक आप उनकी सेहत का ख्याल ना रखेंगे, आप उनको अच्छी खुराक ना देंगे, तो वो आपके जानवर कमज़ोर होंगे, आपके जानवर वक्त पर हीट पर नहीं आएंगे और आपके जानवर जो है ना फिर बार बार रिपीट होंगे। जो कमज़ोर जानवर होता है जिसका फिर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, कोई भी बीमारी जो है उस पर इजीली जो है वो हमला करती है, तो फिर वो जानवर आपका नुकसान होने का ख़दशा होता है। बचत थोड़ी सी अपनी कम कर दिया करें, लेकिन जानवर की खुराक पे जो है ना वो कंप्रोमाइज़ ना किया करें। जानवर की खुराक आपने अच्छी रखनी है, पहली तरजीह आपकी जानवर की अच्छी खुराक होनी चाहिए। आप उनको मिनरल मिक्सचर भी दें, वंडा भी दें, ठीक है, वनडे के साथ साथ एक्स्ट्रा जो मिनरल मिक्सचर वो लाजमी दें और विटामिन दें, कैल्शियम दें जानवरों को, ताकि आपके जानवर जो हैं कमज़ोर ना हों। इसके अलावा आप अपने जानवरों पे जो चिचड़ होते हैं उनकी सफाई का ख़ात्मा जो है उसको यकीनी बनाएं और उसके पेट के जानवर के जो कीड़े होते हैं उसका ख़ात्मा भी यकीनी बनाएं। वक्त पर डिवर्मिंग किया करें, हर 3 माह के बाद डिवर्मिंग किया करें। जो गब्बन जानवर होते हैं उनके लिए अलग से दवाइयाँ मिलती हैं और वैसे भी जानवर के लिए आप जो डिवर्मिंग की दवाई लाते हैं वो ऐसी लिया करें जो उनको लूज़ मोशन ना लगाए। ठीक है, आजकल बड़ी बड़ी अच्छी दवाएं जो है ना मार्केट में आ चुकी हैं, वेटनरी स्टोर पर दस्तयाब हैं, वो आप जो है ले सकते हैं। एक ऑक्साफैक्स जो एक दवाई है पेट के कीड़ों के लिए, ये आप अपने जानवरों को पिला सकते हैं। इससे जो है ना वो लूज़ मोशन जो हैं वो जानवर को नहीं लगते और मैंने तो हमला जानवर को भी दिया है, उसके लिए भी ये मुफीद है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारी दवाई हैं वो आप ला के अपने जानवरों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा ताज़ा जानवरों को पीने का पानी साफ़ सुथरा दें, तो गंदा पानी कोशिश करें कि वो ना पिएँ, गर्मियों में गर्म पानी ना पिएँ, तो इसके जो है ना बहुत मुज़र असरात होते हैं जानवर के लिए। तो अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। एक नुस्खा भी आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले खुराक पे आपने फोकस रखना है। जी दोस्तों, तो मैं आपको अभी नुस्खा बताता हूँ, आप नुस्खा नोट फरमा लें। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ने वाली हैं और किस मिकदार में चीज़ें पड़ने वाली हैं, आप नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने आधा किलो दही ले लेना है और उसके बाद 1 या 2 चाय के चम्मच हल्दी के आप ले लें और इसके अलावा 100 ग्राम सरसों का तेल ले लेना है आपने। इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है, ये एक लिक्विड सा बन जाएगा। तो ये लिक्विड आपने अपने जानवर को पहले 5 दिन लगातार पिलाना है। ये जो खुराक थी ये 1 दिन की खुराक है, इसी तरह आपने 5 दिन लगातार ये खुराक अपने जानवर को पिलानी है।
तो अगर आपका जानवर ये नाल के ज़रिए ना पिए, कुछ दोस्तों से जानवर काबू नहीं हो सकते, तो फिर आप कोशिश करें कि जो चोखर में उसमें मिक्स करके जो है ना आप अपने जानवर को ये खिला दें। तो अगर खा ले तो भी अच्छा है, अगर पी ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये नुस्खा आपने पहले 5 दिन लगातार देना है। उसके अलावा महीने में आप तकरीबन 3 बार ये नुस्खा दे दिया करें। तो गर्मियों के मौसम में इंशाल्लाह से आपका जानवर जो है सेहतमंद रहेगा, आपके जानवर का मैदा भी ठीक रहेगा। ये जो हल्दी है इसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं जो कि आगे भी हमने अपनी वीडियोस में बताए हुए हैं। तो ये नुस्खा आप देंगे जब, तो इंशाल्लाह से आपका जानवर सेहत अच्छी पकड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है ख़ास ख्याल रखना है खुराक का। जो तेल सरसों का है तो इसका इस्तेमाल अगर गर्मियों में आप बाकायदगी से करते रहें तो ये भी बहुत बेस्ट चीज़ है। दही जो है इसका इस्तेमाल भी अगर आप गर्मियों में करते रहें तो ये भी जानवर को सेहत देती है। तो ये नुस्खा आपने ज़रूर अप्लाई करना है, इंशाल्लाह से आपके जानवर सेहत अच्छी पकड़ेंगे। लेकिन अपने जानवरों की खुराक पे ख़ास ख्याल और ख़ास तवज्जो देनी है।